नमस्कार, आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए मैं वंदना पांडे आज की इस क्लास को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा पर आधारित है और इसके लगभग 7000 प्रश्नों को ऐसे ही हम व्याख्यायित करेंगे और ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में, ऐसी क्लास में समाहित करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। आपका विश्वास हमारी तैयारी, आपकी तैयारी हमारा विश्वास, ऐसे ही कुछ रूल्स जो हमने पिछले की कक्षाओं में बनाए थे, यानी कि जो 2-3 दिन से मैं वीडियोस दे रही हूँ, उनमें मैं एक ही बात आपसे कह रही हूँ कि आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने से होता ये है कि आपको एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम उसी विश्वास के साथ आपको लगभग 70 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। इन 70 प्रश्नों में हम शुरू करेंगे हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा से, यानी कि 51 नंबर से। कल हमारे 50 प्रश्न यहाँ तक हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 51वें नंबर से शुरू करेंगे और 120 नंबर तक जाएंगे। आगे की क्लास को बहुत ज़्यादा न खींचते हुए सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। जैसे कि प्रश्न आपको दिख रहा है, कविवृत्त संग्रह संज्ञा का प्रयोग किस साहित्य इतिहासकार ने किया है? यानी कविवृत्त संग्रह संज्ञा का प्रयोग किस साहित्य ऐतिहासिक लेखक ने किया है? इसका सही उत्तर हम लेंगे। सही उत्तर है सेंगर रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किन इतिहास ग्रंथ लेखकों की रचनाओं को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। इनकी रचनाओं को, इनके इतिहास ग्रंथों को रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है, यानी कि कविवृत्त संग्रह नाम दिया है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया? साहित्य इतिहासकार ने आलोचना से पृथक किया, कौन से आचार्य हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथों के लेखकों को सही विकल्प चयन करें। तो इसमें जो 54 नंबर का प्रश्न है वो हमारे सामने ये है। 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हम ऐसे ही वन लाइनर, यानी कि छोटे छोटे जो इतिहास ग्रंथों के नाम हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर ले रहे हैं, यानी पूरा प्रश्न न बना करके सिर्फ रचना का नाम दिया गया है, जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाए। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये किसकी रचना है? ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं ए ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादित किया गया डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? तो ये है श्याम सुंदर दास जी का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर,
देखिए, पहले ही हमने बता दिया कि कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट अपनाने ही पड़ेंगे। शॉर्टकट अपनाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर प्रश्नों को पूरा ना लिख करके सिर्फ आपके पॉइंट को दिया गया, आपके ग्रंथ के लेखक को दिया गया, ग्रंथ के लेखन को पूछा गया, तो इससे ये है कि आप जल्दी से जल्दी इन सारी रचनाओं को सुनेंगे और ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि इन सभी रचनाओं को कैसे याद करें, इनके प्रकाशन वर्षों को कैसे याद करें। इस वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसकी रचना है? ये है एडविन ग्रीव्स की। ए ऑप्शन सही होगा। ब्रज माधुरी सार जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी, इसकी रचना किसने की? ये है वियोगी हरि। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी जी आपकी हाई स्कूल की किताब में पाठ्यक्रम में आते हैं और यूपी बोर्ड में खासकर रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं को पढ़ा जाता है। और यूपी बोर्ड यानी कि टीजीटी पीजीटी जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाती हैं, या लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी और जीआईसी की परीक्षा आयोजित होती है, उनमें लगभग यूपी बोर्ड के कोर्स को ही रखा जाता है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 66 नंबर के इस प्रश्न में उत्तर है कविता कौमुदी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास। उम्मीद है कि आप सभी के पास हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ये पुस्तक जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की है, आपकी अलमारी में ज़रूर होगी। आपकी जो होम डिक्शनरी है, होम आपकी लाइब्रेरी है, उसमें आपके पास ज़रूर ही होगी, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बहुत ऑथेंटिक बुक है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्नों में डाउट होता है, उन सभी के डाउट का जो भी सोल्यूशन है वो यहाँ से मिलता है। अगली रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कृष्ण शंकर शुक्ल ने। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। आलोचनात्मक इतिहास की जब बात आती है तो नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो कि सी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएंगे। अगला है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ। 1939 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो ये हैं ब्रजरत्न दास। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 76 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना किसने की, तो ये हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य इनका इतिहास ग्रंथ है। 77 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन हैं। हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन हैं? ये हैं राहुल सांकृत्यायन। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। 78वें प्रश्न में पूछा जा रहा है हिंदी वीर काव्य किसने लिखा, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। बार बार मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरे पढ़ाने की शैली में स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को आप पॉज करके अपने आंसर दे लें, उसके बाद उसको फिर से प्ले करें। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने इसकी कोशिश की कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूं, बार बार बहुत साफ उच्चारण करूं, लेकिन फिर भी ये आदत मेरी नहीं छूटती है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूं और आगे के प्रश्नों को भी और थोड़ा सा धीरे पढ़ने की कोशिश करती हूं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 79 नंबर का ये क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि ए विकल्प सही होगा। अगला है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य, ये किसका ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य ये ग्रंथ है परशुराम चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की संत परंपरा, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी।
ये ग्रंथ 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य और उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये दोनों ही ग्रंथ परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर मैं एक आपको बात विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, ये दोनों ही लगभग विकल्प में मिलते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के नाम सेम हैं, सिर्फ यहाँ पर मिश्र और त्रिपाठी का फ़र्क है, तो इनको हम कैसे याद करें? ये रचना इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, हिंदी साहित्य का अतीत के नाम से, और इसके लेखक आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि जो अतीत शब्द है, इसमें आप मिश्रा जोड़ दें, यानी कि मिश्रातीत शब्द यहाँ पर कर लें। हिंदी साहित्य का मिश्रातीत, यानी जहाँ पर अतीत शब्द आए वहाँ पर मिश्रा जोड़ने से आपको ये फ़र्क आ जाएगा कि आपको याद हो जाएगा बिल्कुल श्योर कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही इसके लेखक हैं, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी नहीं। आगे हम पढ़ेंगे विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का भी ग्रंथ, जो कि आगे के क्वेश्चंस में आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा इसके लेखक हैं, बी ऑप्शन वाले। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 16 भागों में प्रकाशित हुआ, 1961 में प्रकाशित हुआ और 16 भाग इसके प्राप्त होते हैं, जिससे इसका नाम बृहद इतिहास पड़ा। तो ये प्रसारित हुआ यानी प्रकाशित हुआ नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, और इसके हर भाग के लगभग अलग अलग संपादक हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। लेकिन अलग अलग खंडों के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं, यानी कि दिमाग में आपके ये रहना चाहिए कि पहले भाग का किसने संपादन किया, दूसरे का किसने किया, 16वें का किसने किया। इस तरह से इन 16 भाग के संपादक जो है आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में कहा था कि हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले मिश्रातीत यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, और हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी का आदिकाल लिखने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं। अगले प्रश्न पर बात करेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये किसका है? तो ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ये हैं ए ऑप्शन वाले सही हो जाएंगे। और इसके बाद 88 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा। आप ये ध्यान दीजिए कि जो पहले की परीक्षाएं होती थीं उनमें ज़्यादातर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछते थे, रीति काव्य की भूमिका पूछते थे, लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथों को पूछते थे। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में देखा जाए तो आपको दूसरा इतिहास, आधा इतिहास, मौखिक इतिहास, इस तरह से प्रश्न जो बनते हैं इनको पूछा जाता है। वैज्ञानिक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, तो इन सभी इतिहास ग्रंथों के नाम और इनके संपादक और इनके प्रकाशन वर्षों को याद करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसकी लेखिका हैं सुमन राजे, जो 2003 में प्रकाशित हुआ, सुमन राजे। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जो 2004 में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक हैं नीलाभ, मौखिक इतिहास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास जो कि 2012 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक हैं यानी कि इसके प्रकाशक हैं नीरजा माधव इसकी लेखिका हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को लेंगे जिनके प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक होती है। तो ऐसे ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष आपको अपने पास नोट डाउन करने चाहिए और हो सके तो क्रम से नोट करें, घटते से बढ़ते क्रम में नोट करें, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए भी हम अभी आपको एक सुझाव देंगे कि आप कैसे प्रकाशन वर्षों को याद रखें। फिलहाल हम बात करते हैं 92 नंबर के प्रश्न की। तजकिरा ए सुवराई हिंदी, इसके प्रकाशन वर्ष की। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1848 में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष था 1873, यहाँ पर भी ए विकल्प सही होगा। 94 नंबर का प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 है, यानी कि इसमें भी ए विकल्प सही है।
अगला है मिश्र बंधु विनोद। इसके प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913 में, जो कि ए विकल्प में दिया गया है। इसमें भी ए विकल्प सही है। और फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो प्रकाशित हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये ग्रंथ है और इन्होंने 1940 में इसको प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1952। इन दोनों का, जो कि दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ हैं, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। अगले इतिहास ग्रंथ पर चलते हैं, जिसका कि प्रकाशन वर्ष ही यहाँ पर हम ले रहे हैं। लगभग 10 प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित। तो इसमें 101 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित हुआ, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये प्रकाशित हुआ 1973 में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ है 1986 में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि 2 भाग में प्रकाशित हुआ और दोनों भाग इसके एक 1909 में और एक 1914 में प्रकाशित हुआ। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार प्रकाशित हुआ 1923 में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श। ये प्रकाशित हुआ 1923 में। ब्रज माधुरी सार और हिंदी साहित्य विमर्श दोनों ही 1923 में प्रकाशित हुए। हिंदी भाषा का विकास प्रकाशित हुआ 1924 में। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 में। बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य ये प्रकाशित हुआ 1930 में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिंदी साहित्य जिसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र हैं, ये प्रकाशित हुआ 109 नंबर का ये प्रश्न 1933 में। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन वर्ष है 1944। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1945। रीति काव्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949। और आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1950। इसके बाद भी अभी भी प्रश्न में जो है आपसे यही पूछा जा रहा है, यानी कि प्रकाशन वर्ष ही पूछा जा रहा है। 115 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि मिश्रातीत के नाम से हमने अभी आपको एक हिंट दिया याद करने के लिए, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1960 है, जो कि सी विकल्प सही होगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये प्रकाशित हुआ सन 2012 में और इसके पहले हमने बात की थी ओझल नारी इतिहास के बारे में कि ये किसका है। तो ये नीरजा माधव का है और 2012 में प्रकाशित हुआ है। इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो नारी के ऊपर लिखा गया ओझल नारी इतिहास और दूसरी चीज़ लेखिका भी नीरजा माधव हैं और अभी लेटेस्ट यानी कि 2012 में ये प्रकाशित हुआ, इसलिए रचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि इतने सारे प्रकाशन वर्ष आखिर हम याद करें तो कैसे? तो इसके लिए भी मैं आपको इस लास्ट क्वेश्चन के बाद बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद करें। तो 120 नंबर का ये प्रश्न है, किस ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया? अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाया गया इस ग्रंथ में और इस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। सी ऑप्शन सही होगा, जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। कल हमने इस प्रश्न पर बात भी की थी कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं। आपको याद रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं, उन तीनों भाइयों के नाम आपको लिख के कमेंट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इतने सारे प्रकाशन वर्ष कैसे याद रखें। तो प्रकाशन वर्ष को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक तरफ लिखें ग्रंथ और एक तरफ लिखें प्रकाशन वर्ष।
अब घटते से बढ़ते क्रम में आप इन ग्रंथों को लिखते जाएं, इनके प्रकाशन वर्षों को लिखते जाएं। जैसे गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ से शुरुआत मानी जाती है, तो सबसे पहले हम गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को लिख लें, फिर उसके प्रकाशन वर्ष को लिख लें। यहाँ पर ग्रंथ को लिख लें, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष को लिख लें। अब सन 1800 से लेकर के 1850 तक के सभी ग्रंथों को हम पहले घटते से बढ़ते क्रम में लगा लें। फिर 1850 के बाद हम 1900 तक के लिखे गए ग्रंथों को क्रम से लगा लें। फिर 1900 से 1950 के ग्रंथों को लगा लें। फिर 1900 से 50 से 2000 तक के, और 2000 से लेकर के 2012 या 15 तक के ग्रंथों को जो हमें लेटेस्ट मिल जाएं, जो कि आसानी से प्राप्त हो सकें, उनकी लिस्ट बना लें। और उसके बाद में ये दिमाग में बिठा लें कि हाँ, इसके बाद हमने ये वाला ग्रंथ पढ़ा था, यानी कि इस दशक के बाद है ये, यानी इस 50 वर्षों के बाद में ये लिखा गया, तो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक भूमिका बना लें, अपनी एक रणनीति बना लें, एक लिस्ट बना लें, अपने पास सूची तैयार कर लें और उसमें घटते से बढ़ते क्रम में इन ग्रंथों के प्रकाशन वर्षों को नोट कर लें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे आपको याद करना है कि हिंदी भाषा का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। हिंदी भाषा का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। अब आप इस 24 को रिलेट कर दें उससे कहीं ना कहीं से, यानी कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो 24 बार हुआ। ठीक है, विकास कितनी बार हुआ, तो वो हुआ 24 बार। इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ग्रंथ है जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ, और वो कौन सा है, 1940 में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका। अब जैसे ये भूमिका है, ठीक है, तो आप यहाँ इसको जो है इस तरह से बना सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में 40सा लिखा। 40 से बन गया 40सा, 40 इस तरह से, यानी कि ये 1940 का ग्रंथ है। तो अब हम यहाँ पर इसके इतिहास के इस ग्रंथ के प्रकाशन वर्ष को याद करने के लिए एक ऐसे ही कह सकते हैं, मतलब याद करने के लिए तो कुछ भी विशेष होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं, तो इसको 40सा के रूप में हमने लिख लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भूमिका में 40सा लिखा, या हिंदी साहित्य की भूमिका में 40सा लिखा। इस तरह से याद करेंगे और इसका प्रकाशन वर्ष हमें 1940 बड़े ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को आप उनके सन के साथ कुछ न कुछ बना लीजिए, कोई ट्रिक, कोई हिंट ले लीजिए, और जिससे कि आपको प्रकाशन वर्ष उसका याद हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्षों के साथ 20-20 वर्ष, 50-50 वर्ष का अंतराल रखते हुए उसके अंतर्गत जो भी लिखे गए उनको पहले क्रम में रखें, घटते से बढ़ते क्रम में रखें, और फिर इस तरह से तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में आपको फिर से नए टॉपिक के साथ। कल का हमारा टॉपिक रहेगा काल विभाजन एवं नामकरण, और कल ही हम शुरू करेंगे आदिकाल। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आदिकाल को पढ़ेंगे, प्लस इतिहास के काल विभाजन और उसके नामकरण पर भी चर्चा करेंगे। अभी तक आप इस लास्ट क्वेश्चन तक अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर के। दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, आपको जो भी कुछ यहाँ पर नए सुझाव, जो भी कुछ आपको अपने तरफ से व्यक्त करने हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय रात के 9 बजे, और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।